नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारती नारंग आपकी सारथी से आप सबके समक्ष हर रविवार की तरह उपस्थित हूँ। मेरी लास्ट वीडियोस को देखकर लोगों के बहुत से कॉल्स आए, जिनमें से बहुत लोगों के साथ मेरी बात हुई, लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ लोगों की कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पाई। उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरा आज का टॉपिक उसी से ही रिलेटेड है। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के ज़रिए आपके मन में आए सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ, जैसे स्टोन्स का क्या प्रभाव रहता है, ये कैसे वर्क करते हैं, और यदि आसान उपाय से ही जातक को फ़ायदा मिल सकता है तो महंगे महंगे रत्न क्यों बताए जाते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगी, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इस विषय पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके समक्ष ज़रूर रखूँगी। सबसे पहले बात करते हैं स्टोन्स का क्या प्रभाव रहता है। देखिए, रत्न एक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर होते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली व आकर्षक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न में दैवीय ऊर्जा समाहित होती है, जो शरीर में स्पर्श के माध्यम से प्रवेश करती है और मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। रत्न सकारात्मक या नकारात्मक रूप में धारण करने वाले पर अपना असर दिखा सकते हैं। यह उपयोग में लाए जाने के तरीके पर निर्भर करता है। सभी रत्नों में अलग अलग चुंबकीय शक्तियाँ होती हैं। इनमें से कई रत्न उपचार के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। देखिए, किसी भी मनुष्य के जीवन में भाग्य परिवर्तन जन्म पत्री में ग्रहों की दशा के अनुसार आता रहता है। अशुभ ग्रहों को शुभ बनाना या शुभ ग्रहों को अपने लिए और अधिक शुभ बनाने की मनुष्य की हमेशा से ही चेष्टा रही है, जिसके लिए वो अनेकों उपाय करता रहता है, जैसे कि मंत्रों का जाप, दान पुण्य, यंत्र धारण, रत्न धारण इत्यादि। इन सब में से रत्न धारण करना एक महत्वपूर्ण व असरदार उपाय माना जाता है। रत्न आभूषणों के रूप में शरीर की शोभा भी बढ़ाते हैं, साथ ही अपनी दैवीय शक्ति के प्रभाव से रोगों का निवारण भी करते हैं। अब बात करते हैं रत्न कितने प्रकार के होते हैं, वे किस ग्रह से कौन सा रत्न कैसे जुड़ा है। जिस प्रकार से मुख्य 7 ग्रह, 7 रंग, संगीत के 7 सुर, हफ्ते में 7 दिन, योग के 7 चक्र और शरीर की 7 ग्रंथियाँ होती हैं, उसी प्रकार मुख्य रूप से भी 7 महत्वपूर्ण रत्न होते हैं। इसके अलावा हमारे 2 छाया ग्रह राहु केतु, उनके रत्न भी अलग से बताए गए हैं। नंबर 1 माणिक, जिसे इंग्लिश में रूबी कहते हैं। यह सूर्य ग्रह का रत्न है। इसे गोल्ड और कॉपर धातु में पहन सकते हैं। इसे पहनने का शुभ दिन रविवार है। नंबर 2 मोती, जिसे पर्ल भी कहा जाता है। यह चंद्र ग्रह का रत्न है। इसे चांदी की धातु में पहना जाता है। इसे पहनने का शुभ दिन सोमवार है। नंबर 3 मूंगा, जिसे रेड कोरल भी कहा जाता है। यह मंगल ग्रह का रत्न है। इसे गोल्ड धातु में पहना जाता है और इसे पहनने का
शुभ दिन मंगलवार है। नंबर 4 पन्ना, जिसे एमरल्ड भी कहा जाता है, यह बुध ग्रह का रत्न है। इसे गोल्ड और सिल्वर दोनों धातु में पहन सकते हैं। इसे पहनने का शुभ दिन बुधवार है। नंबर 5 पुखराज, जिसे येलो सफायर भी कहा जाता है, यह गुरु ग्रह का रत्न है। इसे गोल्ड धातु में पहना जाता है। इसे पहनने का शुभ दिन वीरवार है। नंबर 6 हीरा, जिसे डायमंड भी कहा जाता है, यह शुक्र ग्रह का रत्न है। इसे गोल्ड या वाइट गोल्ड धातु में पहन सकते हैं। इसे पहनने का शुभ दिन शुक्रवार है। जो लोग डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें ओपल पहनने की सलाह भी दी जाती है। नंबर 7 नीलम, जिसे ब्लू सफायर भी कहा जाता है, यह शनि ग्रह का रत्न है। इसे पंच धातु या स्टील धातु में पहनना चाहिए। इसे पहनने का शुभ दिन शनिवार है। नंबर 8 गोमेद, जिसे गार्नेट भी कहा जाता है, यह राहु ग्रह का रत्न है। इसे पंच धातु या अष्ट धातु में पहना जाता है। इसे पहनने का शुभ दिन बुधवार व शनिवार है। नंबर 9 लहसुनिया, जिसे कैट्स आई भी कहा जाता है, यह केतु ग्रह का रत्न है। इसे भी पंच धातु या अष्ट धातु में पहना जाता है। इसे पहनने का शुभ दिन बुधवार व शनिवार है। लेकिन कोई भी स्टोन बिना ज्योतिषी राय के धारण करना जातक की किसी विशेष क्षेत्र या उसकी सेहत के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए स्टोन पहनने से पहले ज़रूर सलाह परामर्श करें। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर कि यदि आसान उपाय से भी जातक को फ़ायदा मिल सकता है तो महंगे महंगे रत्न क्यों बताए जाते हैं। देखिए, हर उपाय के अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आप बॉम्बे जाना चाहते हैं बाय फ्लाइट। यदि आप जाते हैं उसमें आपके 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन 7,000 to 10,000 रुपीज़ लगेंगे। यही आप बॉम्बे यदि ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ आपके 24 आवर्स या 28 आवर्स लगेंगे, लेकिन रुपीज़ की बात करें तो 3,000 तक आप पहुँच जाएंगे। यदि आप बाय बस जाएंगे तो वहाँ 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन रुपीज़ की बात करें तो 1000 या 1500 में ही आप पहुँच जाएंगे। देखिए, डेस्टिनेशन पर तो आप पहुँच ही जाएंगे, लेकिन बात होती है समय की और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की। ठीक उसी तरह स्टोन्स भी फ़्लाइट का काम करते हैं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं तो आप स्टोन्स की रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन डेस्टिनेशन पर तो वह व्यक्ति भी पहुंचना चाहता है, तो अदर रेमेडी से वह लाभ उठा सकता है, जिनका इफ़ेक्ट चाहे थोड़ा स्लो होगा, लेकिन व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुंचेगा। मैं आशा करती हूँ आपके मन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।